हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी। तो सी में वेरिएबल क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल क्या होते हैं, मेमोरी की लोकेशंस होती है जहाँ अपना हम डेटा सेव करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा, ये डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी री यूज मैनी टाइम्स। इसकी जो वैल्यूज होती है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं और मैनी टाइम यूज भी कर सकते हैं, री यूज़ करते हैं। हमने कोई वेरिएबल बनाया, उसमें कोई वैल्यू सेव कर दी, उसको हम कितनी भी बार भी री यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ए वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी की जो लोकेशन उसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक तरीका है ये, ठीक। थ्रू सिंबल, एक सिंबल के थ्रू, क्योंकि जब वेरिएबल्स हम बनाते हैं तो एक नाम देंगे उसको, सो डैट इट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई। तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी मेमोरी लोकेशंस को। यदि हमने उस मेमोरी लोकेशंस को अगर कोई नाम दिया है, जो क्या होता है वेरिएबल्स होते हैं, अगर नाम दिया तो हम उसको उस मेमोरी लोकेशन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयर ए वेरिएबल। एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का टाइप क्या है। उसके बाद वेरिएबल लिस्ट, जो भी वेरिएबल का नाम है उसका नाम लिखेंगे। जैसे इंट टाइप का है तो इंट लिखेंगे और फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट लिखेंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, द एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेयर द वेरिएबल इन गिवन बिलो। तो एक क्या तरीका होता है, जैसे कि हमने अभी इंट करके क्या है, ये सिंटैक्स में क्या आता है ये टाइप। तो इंट क्या है, एक टाइप, इंटीजर टाइप का, और ए क्या है, एक वेरिएबल का नेम, मतलब मेमोरी लोकेशन का नाम यहाँ डाटा सेव होगा। फ्लोट इंटीजर वैल्यू समझते हैं, जो पूर्ण वैल्यू होती हैं, जो डॉटेड वैल्यू नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर वैल्यू। फ्लोट वैल्यू जो डॉटेड वैल्यू होते हैं, जैसे कि 1.2, तो क्या है, पॉइंट वाले जो वैल्यू होते हैं फ्लोट वैल्यू होती है। करेक्टर ये है केयर टाइप का। सी क्या है, करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है। तो केयर मीन्स करेक्टर, करेक्टर मतलब ए बी सी डी जो क्या करेक्टर्स होते हैं। हियर ए बी सी आर क्या है, या वेरिएबल्स हैं। द इंट फ्लोट केयर आर द डेटा टाइप्स। तो ये इंट फ्लोट क्या है, ये डेटा टाइप्स हैं। We can also provide value while declaring the variable also given below। मतलब हम वैल्यू जो हमने अभी पीछे हमने देखा, हमने क्या किया, यहाँ सिर्फ वेरिएबल का क्या किया, डिक्लेयरिंग की। द एग्जाम्पल और डिक्लेयर द वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर क्या है, इसमें हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। लेकिन हम चाहें तो वैल्यू को, जो वेरिएबल है हमने जो डिक्लेयर किया उसी टाइम हम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया ए टाइप का, इंट टाइप का ए, तो उसमें क्या है, हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। उसके बाद बी बनाया, उसमें असाइन कर दी 20। तो क्या किया, हमने एक साथ दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के और दोनों वैल्यू दे दी। उसके बाद ये एफ क्या है, फ्लोट टाइप की, तो 20.8 ये क्या है, फ्लोट वैल्यू होती है ये। तो हमने एफ में क्या डाल दिया, 20.4, मतलब हमने डिक्लेयर और असाइन दोनों एक साथ कर दी, वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ये केयर टाइप का है, तो ए क्या है, केयर। करेक्टर वैल्यूज जो होती हैं हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में देते हैं। जो सिंगल क्या है, इन्वर्टेड कोमा, डबल कोटेड कोमा में भी दे सकते हैं, लेकिन हम सिंगल यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम अपने कैरेक्टर्स के लिए। जब स्ट्रिंग से बात होती है तो हम सिंगल और डबल दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डबल इन्वर्टेड कोमा इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग के लिए स्पेशली, पर कैरेक्टर के लिए सिंगल। तो रूल्स फॉर आइडेंटिफाई द वेरिएबल, डिफाइनिंग द वेरिएबल्स, हम अपने वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, उससे कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला रूल्स है, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो हमारा जो वेरिएबल का नेम होगा वो अंडरस्कोर रख सकता है, डिजिट रख सकता है, अल्फ़ाबेट, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेटिक नेम हो सकता है, ए से जेड तक। डिजिट्स हो सकते हैं 0 से 9 तक, या अंडरस्कोर भी हम लगा सकते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। हमारा जो वेरिएबल होगा उसका नाम जो होगा वो स्टार्टिंग या तो कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए ओनली। इसका मतलब हम डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट कांट स्टार्ट विद ए डिजिट, हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। 0 से जो 9 तक वैल्यू होती हैं उससे हम अपना वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। नो वाइट स्पेस, कोई भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। इट इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम जो भी है उसमें हम कोई भी वाइट स्पेस यूज नहीं करेंगे। बीच में अगर हम कोई भी हम स्पेस देते हैं तो वो एक अलग स्टेटमेंट होता है, वो एरर शो करता है एज ए वेरिएबल में। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड, जैसे कि इंट फ्लोट। तो हमारा वेरिएबल का जो नेम है कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड सिस्टम में जो हमारी सी प्रोग्राम है, हमारे पहले से ही कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो पहले से ही बने हुए हैं, वो हमारी लाइब्रेरी में सेट है, उनको हम जो
रिजर्व कीवर्ड हमको एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि इंट, फ्लोट, आगे में पढ़ाऊँगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। कुछ यहाँ वैलिड वेरिएबल है, जैसे कि ये वैलिड है, जैसे मैंने इंट लाया और ए बना दिया। इंट करके अंडरस्कोर से भी यहाँ क्या है, एक करैक्टर से स्टार्ट हुआ और आगे कोई वैल्यू नहीं तो कोई नहीं, एक करैक्टर है, क्या अल्फ़ाबेट है। दूसरा है अंडरस्कोर से स्टार्ट किया हमने और ए बी, तो अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डिजिट से नहीं कर सकते हम। जैसे कि यहाँ कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम है, हमने क्या किया, इंट करके एक वेरिएबल आया 2, तो डिजिट हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये 2 क्या है, ये वेरिएबल कंसिडर नहीं किया जाए, ये एक एरर होगी। ये इंट ए स्पेस बी, हम स्पेस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, अभी हमने रूल्स देखा। ये ए और बी के बीच में क्या है, स्पेस, तो स्पेस नहीं होना चाहिए। इंट लॉन्ग, लॉन्ग क्या है, हमने एज ए वेरिएबल के रूप में लिखा लॉन्ग, लॉन्ग क्या है, कीवर्ड है, तो हम कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो पहले से ही डिफाइन है कि ये क्या करेगा एज ए कीवर्ड। मैं पढ़ाऊँगा बाद में आपको कीवर्ड्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितने टाइप्स होते हैं, तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल स्पेशली 3 टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स। तो देखते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे लोकल वेरिएबल्स, ए वेरिएबल्स दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन या ब्लॉक इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल। यदि कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ, जैसे वॉइड फंक्शन नाम, कोई फंक्शन है, फंक्शन नाम भर रख दिया, पैरेंथेसिस लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाई और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट एक्स इक्वल टू 10। इंट टाइप का बनाया, एक्स एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू असाइन कर दी 10, तो ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल। तो इसका जो स्कोप है वो कहाँ है, एक फंक्शंस के अंदर है, एक लोकल है, इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ना इसका यूज कर सकते, ये सिर्फ इसी फंक्शंस के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। You must have to initialize the local variable before it is used। इसको यूज करने से पहले हमें क्या करेगा, इसमें एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। यदि हम, जैसे कि हमने इंट एक्स बनाया और 10 वैल्यू असाइन कर दी, यदि हम 10 वैल्यू असाइन नहीं करते और एक्स का यूज करते हैं, प्रिंट कराते हैं, तो क्या करेगा कि एरर शो करेगा। तो जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना, उसमें एक वैल्यू असाइन करना जरूरी होता है। तो किसी भी फंक्शंस के अंदर बने वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए वेरिएबल्स दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन या ब्लॉक इज कॉल्ड ए ग्लोबल वेरिएबल। मतलब जो फंक्शंस के अंदर है वो क्या लोकल, और जो फंक्शंस के बाहर बने हुए हैं वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स। एनी फंक्शंस कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल्स। ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स होता है वो फंक्शंस के बाहर होता है, तो कोई भी फंक्शन उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, पूरी अथॉरिटी रहती है हर फंक्शंस के पास, क्यों, बिकॉज इट्स ए ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल है मतलब इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इट इज़ अवेलेबल टू ऑल फंक्शन, ये हर फंक्शन के लिए क्या है, अवेलेबल है। इट मस्ट बी डिक्लेयर एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक। क्या करते हैं हम, जो अगर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं हम सबसे ऊपर इनको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ताकि नीचे के जो फंक्शंस होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। हमारा कंपाइलर पहले शुरू से स्टार्ट करता है, 1 बाय 1 नीचे की तरफ जाता है, टॉप टू बॉटम हमारा उसको कंपाइल करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या होता है, इसकी जो अप्रोच होती है प्रोसेसिंग की, वो टॉप टू बॉटम होती है, ऊपर से नीचे तक। तो यदि हमारा ग्लोबल वेरिएबल तो हम तो पहले ही ऊपर डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद उसको हम नीचे यूज़ कर सकते हैं। यदि हम नीचे ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं और ऊपर फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करेगा, एक एरर शो कर देगा। जैसे कि ये यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट वैल्यू और वैल्यू डाल दी 20, ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, किसी फंक्शंस के अंदर नहीं है। जैसे कि इसके अंदर एक, इसके नीचे फंक्शन बना हुआ है वॉइड फंक्शन 1, तो ये क्या है, फंक्शन है, इसके अंदर जो वेरिएबल बना हुआ है एक्स, ये 10, तो ये भी, ये क्या है, ये एक्स, ये क्या है, लोकल वेरिएबल, और इसके बाहर जो बना हुआ क्या है, ग्लोबल है। इस ग्लोबल वेरिएबल को ये जो फंक्शन है ये उसको एक्सेस कर सकता है और उसका यूज भी कर सकता है, और उसमें वैल्यू चेंज कर सकता है, जबकि जो एक्स को हम बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोकल वेरिएबल है उससे फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ग्लोबल वैल्यू सबके लिए अवेलेबल हो रहता है। अब स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड। जो स्टैटिक कीवर्ड्स के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं वे कहलाते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। इट रिटेल इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शंस कॉल्स। जैसे कि ये फंक्शंस के एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड फंक्शन, सॉरी वॉइड टाइप का है और फंक्शन नेम इसका नाम है। उसके बाद हमने एक कर्ली ब्रेसेस लाया, पैरेंथेसिस लाया, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हमने एक सबसे ऊपर एक वेरिएबल बनाया इंट एक्स। ये क्या है, एक फंक्शंस के अंदर बना हुआ क्या है, एक लोकल वेरिएबल। उसके बाद
तो स्टैटिक वेरिएबल्स, तो मैंने बताया ये जो ऊपर बना हुआ है इंट एक्स लोकल वेरिएबल है, उसके नीचे हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया है इंट बाई टाइप का एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू क्या है 10। और इसके इंट से पहले जो इंट क्या है एक डेटा टाइप, उससे पहले हमने एक कीवर्ड इस्तेमाल किया है स्टैटिक। तो हमने क्या किया स्टैटिक जैसे लाया तो ये जो बाई है क्या हो गया स्टैटिक वेरिएबल्स। तो मैंने अभी 3 टाइप के बताया, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। मुझे 3 ही मेन होते हैं किसी प्रोग्राम्स में। तो हमने क्या किया एक स्टैटिक बना दिया इसको। उसके बाद हमने क्या किया x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 प्लस 1 जुड़ के x में चला गया क्या हुई 11। y इक्वल टू वाई प्लस 1, y की वैल्यू क्या 10, 10 प्लस 1 जुड़ा क्या y। उसके बाद प्रिंट एफ किया और हमने ये परसेंटेज डी और एक्स और वाई दोनों को प्रिंट करा दिया। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या कि इफ़ यू कॉल दिस फंक्शन मैनी टाइम्स, अगर जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे द लोकल वेरिएबल विल प्रिंट द सेम वैल्यू फॉर ईच फंक्शन कॉल। अर्थात यदि हमने जैसे कि 11 यदि हमारी जो वैल्यू क्या है एक्स की 10, ये क्या होगी कि हर बार जब भी फंक्शन से कॉल होगा तो जो लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू हर बार एक नई तरीके से बनती है, हर बार टॉप टू बॉटम चलेगा। सबसे पहले कंपाइलर आएगा, उसके बाद जो वैल्यू को रीड करेगा, वो वैल्यू में रीड करते हुए वो एक्स में क्या डाल देगा 10 डाल देगा। उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर उसको एक्स प्लस 1 है तो उसको एक नंबर इंक्रीज कर देगा। तो हर बार जब भी इतनी बार कॉल होगा तो क्या होगा, हर बार क्या वैल्यू होगी, इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, इसका मतलब 11 वैल्यू हुई है। तो हर बार अगर इसको 3 बार कॉल करते हैं तो 11 हर बार 11 प्रिंट होगी, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होता है वो फिर जब भी इतनी बार हम फंक्शन से कॉल करेंगे उतनी बार एक नई तरीके से बनता है वो। एंड सो ऑन, बट द स्टैटिक वेरिएबल विल प्रिंट द इंक्रीमेंटेड वैल्यू इन द ईच फंक्शन कॉल। जैसे कि पहले हमने कॉल किया तो 11 प्रिंट हुआ, उसके बाद 12, उसके बाद 13 एंड सो ऑन। तो लोकल स्पेशली स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो मतलब एक बार इसमें जो वैल्यू चेंज हो गई तो वो चेंज ही होती है। मतलब ये लोकल वेरिएबल पर जैसे लोकल वेरिएबल है उसको जितनी बार रन किया जाएगा उतनी बार उसको नई तरीके से बनेगा, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल नई तरीके से नहीं बनता। उसकी जो मेमोरी लोकेशन होती है वो सिर्फ एक बार क्रिएट होती है, एक बार क्रिएट होने के बाद उस मेमोरी लोकेशन को दोबारा क्रिएट नहीं किया जाता। उसमें जैसे कि अभी इस बार 11 हुआ, अब जब दोबारा रन होगा तो ये वैल्यू जो स्टैटिक इंट बाई इक्वल 10 है, ये जो स्टेटमेंट है ये जो आप देख पा रहे हैं स्टैटिक इंट बाई इक्वल 10, ये स्टेटमेंट कोई भी मायने नहीं रखता। हालांकि फंक्शन जब भी बार बार एग्जीक्यूट होगा था टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे की तरफ आएगा एग्जीक्यूट होते होते, लेकिन जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ पहली बार ही इसका इस्तेमाल होगा, दूसरी बार इस स्टेटमेंट का कोई भी यूज नहीं है। ये दोबारा बाई को नई तरीके से क्रिएट नहीं करेगा, ये इसको इग्नोर कर देगा। यदि कंपाइलर के पास पहले से ही बाई नाम का स्टैटिक वेरिएबल है तो इसको क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा। तो इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा जब दोबारा हमारी फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। तो पहले वैल्यू हमारी क्या थी बाई इक्वल टू बाई प्लस 1 11, उसके बाद जब हमारा दोबारा कंपाइलर ने इसको रन किया तो इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया, तो उसके बाद हमने बाई प्लस 1, तो बाई में क्या थी वैल्यू 11 प्लस 1 मतलब 12 हो गई। उसके बाद 12 किया तो फिर 12 प्लस 1 मतलब 13। तो इस टाइप से वैल्यू को क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करता रहता है।